नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सोलर सिस्टम और हम अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ का क्या रोल है और किस तरीके से वो वर्क करती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और हमारी वीडियोस भी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। देखिए, आपने सबने हर रोज़ रात को स्काई देखा है। आप सभी ने रात को स्काई देखा है और स्काई में, आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। कभी थोड़े से दिखते हैं, फिर धीरे धीरे करके देर रात अगर आप देखें तो आपको एक दो की जगह कभी कभी 3 4 या 5 6 ऐसे बहुत सारे तारे दिख सकते हैं। अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं, किसी अर्बन एरिया में रहते हैं, आप विलेज एरिया में जाके देखें, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा तारे दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन का फ़र्क होता है, वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो रात को हमें डायमंड्स की तरह दिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर द ट्विंकलिंग स्टार्स। व्हाट आर दीज? दीज आर द ट्विंकलिंग स्टार्स। ओके, एंड समटाइम्स हम लोग को एक चीज़ अदर देन स्टार्स भी दिखती है, वो होता है ब्राइट ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज मून विच शाइन्स। ओके, वो क्या होता है? वो होता है मून जो शाइन करता है आसमान में। ओके, along with these bright objects you may also see the moon on the most days। और इन्हीं शाइनी स्टार्स के बीच में आप कई दिन में, ज़्यादातर दिनों में आप मून को देख सकते हैं, लेकिन इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम में वो आपको दिख सकता है, वो डिफरेंट शेप्स में आपको दिख सकता है, एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, और अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे भी वो आपको दिखाई देगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट 1 month's टाइम। सो आप फुल मून को महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, पूरे मंथ में सिर्फ एक बार आपको फुल मून देखने को मिलता है। इट इज़ द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि जिस दिन हमें फुल मून यानी कि पूरा सर्क्युलर मून एक ही बारी में दिख रहा होता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून। आपने अक्सर अपने घर में अपनी मम्मी औरों को सुना होगा कि आज पूर्णमासी है, दैट इज़ द पूर्णिमा। दैट मीन्स कि आज रात को मून जो है वो फुल होगा, दैट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ मून नाइट और a fortnight you cannot see it at all। it is a इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अ अमावस्या। और उसके ठीक 14 दिन बाद अगर आप देखेंगे, जब फुल मून होगा वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, एंड अ डे विल कम जब आपको बिल्कुल ही मून नहीं दिखाई देगा। जिस दिन आपको बिल्कुल भी आसमान में मून नहीं दिखाई देगा, दैट इज द न्यू मून। ओके, दैट इज द न्यू मून डे, न्यू मून नाइट, सॉरी, एंड अमावस्या। ओके, सो अगर फुल मून है दैट मीन्स फुल मून, आप नाम से ही समझ रहे हैं। और न्यू मून का मतलब क्या हो गया? जिस दिन बिल्कुल ही मून नहीं नजर आएगा, उस रात को हम क्या बोलेंगे? न्यू मून लाइट। On this day you can watch the night sky best provided it is clear night। ठीक है, और न्यू मून नाइट को ही आपको स्काई जो है वो बेस्ट पोजीशन में दिखता है, और इट इज़ अ क्लियर नाइट। ये एक क्लियर नाइट होती है जिस दिन आपको मैक्सिमम तारे तो दिखेंगे लेकिन चांद, मून नहीं दिखेगा। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? A very good question। भाई दिन में कहाँ चले जाते हैं चांद और तारे? So it is because the very bright light of the sun does not allow you to see all these bright objects of the night sky। So अगर आप दिन के टाइम की बात करेंगे तो दिन में सन होता है, सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है कि उसके आगे कोई और ऑब्जेक्ट शाइन कर ही नहीं सकता है।
ओके। दिन के टाइम में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि वो स्टार्स हो, वो मून हो, वो कितनी भी कोशिश कर लें वो दिखेंगे ही नहीं। क्यों सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वो दिखेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल भी शाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सन के टाइम में एक टॉर्च जला के बाहर जाएं छत पे, तो आपको लगता है वो टॉर्च की लाइट कहीं आपको दिख भी रही होगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि सन की अपनी ही लाइट इतनी ब्राइट है कि उसके आगे कोई और छोटी लाइट वर्क नहीं करती है। ओके, द सन एंड द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial body. Now you have to remember what is a celestial body. Celestial body is the sun, it is the moon and all those objects shining in the night sky. और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट स्काई के अंदर शाइन कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी. Some of the celestial bodies are very big and hot. और कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं. So they are made up of gases. किससे बनी हुई होती हैं? They are made up of gases. They have their own heat and light. उनके पास अपनी heat होती है, अपनी गर्माइश होती है और अपनी ही light होती है. वो किसी और के थ्रू नहीं चमकते. विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट. जो वो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में, मतलब कि उनकी हीट और लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो और जगहों तक, काफ़ी दूर तक अपनी लाइट और अपनी हीट को फैला देते हैं. एंड दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. द सन इज अ स्टार. और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स. और स्टार्स में सबसे पहला नाम हमने किसका लिया? सन का. ओके, अब आप इन सब फीचर्स से समझ सकते हैं हम बात सन की ही कर रहे थे. नंबर 1, उसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है. नंबर 2, वो इतना ही ज़्यादा होती है कि इट एमिट इट्स हीट एंड लाइट. नंबर 3, इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. इट इज़ बिग एंड हॉट and it is called stars and it is the sun. Okay, so 5 points you have to remember about the sun. ओके, सन की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है और वो इतनी बड़ी गैसेस से बना होता है और बहुत ज़्यादा हॉट होता है और वो अपनी हीट एंड लाइट को एमिट करता है इतनी दूर तक कि वो अर्थ तक बहुत आसानी से, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बहुत आसानी से घूम पाती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. और जितने हम छोटे छोटे तारे देखते हैं, बिल्कुल इतने इतने से तारे हम लोग को दिखते हैं. सो ये जो छोटे छोटे से तारे हमें दिखते हैं वो इक्वली हैं सन के. वो सन जितने ही हैं. सन जो है वो सबसे छोटा स्टार है और इतना छोटा स्टार होने के बावजूद आप सोचिए जो बाकी स्टार्स हैं जो हमें इतने छोटे छोटे दिखते हैं वो कितने बड़े स्टार्स होंगे. ओके, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि वो हमें इतने छोटे होने के बावजूद, इतने बड़े होने के बावजूद इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. सन हमारे पास है इसीलिए हमें वो बड़ा दिखता है, उसकी हीट और लाइट हमारे तक आ पाती है. लेकिन स्टार्स इतने छोटे होते हैं और इतनी ज़्यादा उनमें हीट और लाइट होती है लेकिन वो उतने ही छोटे दिखते हैं इतने बड़े होने के बावजूद, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें. ओके, You must have noticed that all the objects look similar when we see from the distance. जब हम दूर से देखते हैं तो हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, स्मॉलर दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं. जितनी दूर से आप देखेंगे आपको वो उतनी छोटी दिखेगी. आप कभी रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको बहुत दूर से आप देखिए आपको बिल्डिंग बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन जब आप उसके बहुत पास जाएंगे, बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे खड़े होंगे तो आपको बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखेगी. ओके, so how small an aeroplane looks when it is flying at a great height. वेरी गुड एग्जाम्पल. जब हम घर में अपने छत पे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें एक प्लेन दिख रहा है तो आप देखते हैं ना वो प्लेन हमें कैसे दिख रहा होता है. वो हमें इतना छोटा टाइनी सा
होता है और वो इतनी स्लोली जा रहा होता है। आपको लगता है प्लेन इतना छोटा होता होगा और इतनी स्लोली जा रहा होगा? उसकी बहुत तेज़ स्पीड होती है और वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो इतनी दूर होता है हमसे कि वो हमें बहुत छोटा और बहुत धीरे जाता हुआ दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. और जब आप छत पे जाके स्टार्स को या कभी आप ओपन स्काई में स्टार्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टार्स जो हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, ओके, एक ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो आपको ये याद रखना है कि एक वर्ड मैंने यूज़ किया था सेलेस्टियल बॉडी और एक वर्ड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉन्स्टेलेशन। देखिए, जब स्टार्स हो, जब कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सन है, चाहे वो छोटे छोटे स्टार्स हैं, चाहे वो मून है, ठीक है, अगर वो सन है, वो मून है या फिर वो स्टार्स है, वो कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट हमें नाइट स्काई में दिख रहा है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। लेकिन जब यही स्टार्स एक पैटर्न, एक ग्रुप में खड़े हो जाएं जिससे कोई एक शेप फॉर्म हो रही हो, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे, ओके। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम constellation बोलेंगे। So while watching in the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of the stars. These are called constellations. Ursa Major or a Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. ओके ना, ये जो उर्सा मेजर मैंने पढ़ा है, यहाँ पे बिग बेयर पढ़ा, ये एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है, यानी कि स्टार्स जब एक ऐसे ग्रुप में खड़े हो जाएं जो आपको दूर से एक बहुत बड़ा सा बेयर लग रहा हो, दैट इज उर्सा मेजर और द बिग बेयर हम कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे इजीली जिसे आप पहचान सकते हैं वो होता है सप्तऋषि, ओके। सप्तऋषि का मतलब, सप्त मतलब सेवन, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का जो एक हिस्सा होता है, 7 तारों का एक ग्रुप होता है, 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं। सी यहाँ पर आप देखिए कि गर्ल ऊपर ओपन स्काई में देख रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लाइन से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टार्स लगे हुए हैं। सो these we can call it as सप्तऋषि, ओके। एक पैटर्न ही लोग बनाए और हमें क्लियरली दिख रहा है, ऐसे नहीं कि ये दूर दूर फैले हुए हैं तो हम इन्हें सप्तऋषि कहेंगे, नो। हम इन्हें सप्तऋषि कहेंगे ही तब जब हमें ये कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आपको बहुत पास पास में एक ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं, कोई भी पैटर्न बना रहे हैं या सिंपली सिर्फ एक ग्रुप में वो स्टैंडिंग है, देन यू विल कॉल इट एज सप्तऋषि, ओके। ना यहाँ पे एक स्टार मार्क्ड है और यहाँ लिखा है नॉर्थ स्टार। नाउ व्हाट इज दिस नॉर्थ स्टार? लेट्स सी। In the ancient time, people used to determine डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब एक बात बताइए, दिन के टाइम में तो हमने अक्सर सुना है कि पहले के टाइम में घड़ियाँ नहीं होती थी तो सूरज की रोशनी का अंदाज़ा लगा के समय को ढूंढा जाता था, या हमें पता है कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट होता है, तो उसके हिसाब से हम दिशाओं के बारे में जान लिया करते थे, यानी कि डायरेक्शंस के बारे में हमें पता चल जाता था। लेकिन जब हमें नाइट होएगी तो नाइट में तो सन नहीं आएगा ना, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है या कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ आता है, ईस्ट वेस्ट साउथ आता है, कि हमें कैसे पता चलेगा? सो एंशियंट टाइम के अंदर जब कुछ भी नहीं था, कंपास नहीं था, मैप नहीं होते थे, सो उस टाइम पीरियड में व्हाट वी यूज स्टार्स। हमने स्टार्स को यूज़ किया, उनकी डायरेक्शंस को यूज़ किया और हमें उससे एक थियोरी मिली दैट द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार। सो देख रहे हैं आप यहाँ पे इस पिक्चर में एक पोल स्टार इन्होंने दिखाया हुआ है। देयर इज़ ओनली वन पोल स्टार इन द स्काई जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही फेस करता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। अगर आपको कभी भी नाइट को कहीं जाना है तो अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए कि दिस इज़ नॉर्थ, सो ऑटोमेटिकली यू कैन से दिस इज़ साउथ, and when this is north, this is south, so automatically you can say that this is the east and this is the west.
So it's very very simple with the help of North Star to make the directions clear. Okay, so at night in ancient times people used pole star so that they could understand where is the north direction and they can move on. It always remains in the same position in the sky. ये हमेशा same position में रहता है, ये इसकी position कभी नहीं बदलती sky में. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि, और सप्तऋषि की help से हम pole star को ढूंढ सकते हैं. कैसे? Look at the figure, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, अगर हम स्ट्रेट हमने स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक सप्तऋषि के अंदर से दो तारे एक ही लाइन में खड़े हैं, ऑन अ सेम लाइन इफ वी कंटिन्यू वील रीच द पोल स्टार. तो सप्तऋषि के ठीक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो स्टार आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द पोल स्टार. ओके, सप्तऋषि की स्ट्रेट डायरेक्शन में जो आपको स्टार मिलेगा, जब सबसे ज़्यादा शाइनी स्टार जिसे हम कहते हैं, that is the pole star. I think सबसे ज़्यादा shiny is the ध्रुव तारा, and this is the star which always move towards the north direction में ही रहता है और इसकी position कभी भी नहीं बदलती है. Okay, let's move forward. Some celestial bodies do not have their own heat and light. और कुछ celestial bodies ऐसी हैं जिनकी अपनी heat and light नहीं होती है. Okay, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called as planets. Planets आ गए. Planets कौन से? Planets, this is our solar system. You very well know, other than sun, we have all these 8 planets in our solar system. Okay, we all have all these these planets in our solar system. This is Mercury, then the Venus, Earth, Mars, then comes the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are called the planets. Now these planets, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपनी कोई हीट नहीं होती. इनको लाइट कौन प्रोवाइड करता है? अदर स्टार्स. और हमारे प्लैनेट्स को लाइट कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा स्टार करता है? सन. एज आई टोल्ड यू, सन इज ऑल्सो अ स्टार. तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको हीट एंड लाइट कौन सा स्टार प्रोवाइड करता है? द सन. The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. Okay, so planet word कहाँ से आया? Greek word planetia. Planetia means wanderers, जो wander करते रहते हैं. Okay, so Earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. Okay, here I already told you, हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे कोई हीट एंड लाइट, अपनी खुद की अर्थ की कोई हीट एंड लाइट नहीं है. उसको हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसको हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? द स्टार, द क्लोजेस्ट, द नियरेस्ट स्टार विच इज द सन. Okay, if we look at the earth from the great distance, says moon, it will appear to be shiny just as the moon. और ठीक उसी तरीके से जैसे हमें चांद और कह लो या मून कह लो हमें शाइनी दिखता है, उसकी एक लाइट हमें दिखती है. अगर हम चांद पे जाके धरती को देखें तो हमें धरती पे भी एक लाइट दिखेगी जिसमें धरती की अपनी कोई लाइट नहीं है. वो क्यों दिखती है? सन के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें धरती के ऊपर एक लाइट दिखेगी. या फिर धरती पे रहते हुए हमें चांद पे एक लाइट, हमें रात को वो चमकता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि सूरज है. सूरज की वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखता है, सन की वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखता है. Okay, now the moon that we see in the sky is the satellite. Now here again I'll introduce a new word, satellite. सैटेलाइट को अगर मैं आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में याद कराऊं तो आपने याद रखना है सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो हर समय दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता रहता है. सो दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द मून. वो 24 घंटे हमारे आसपास इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूमता रहता है. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ भी एक सैटेलाइट हो गई. क्यों? क्योंकि वो सन के आसपास इस तरीके से घूमती रहती है. राइट? So this is all what we call a satellite is.
सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास घूमता रहता है। सपोजिंगली आप अपने एक फ्रेंड को खड़ा कर ले अपने आसपास और उसको बोले मेरे आसपास इज राउंड एंड राउंड, जस्ट कीप ऑन मूविंग, सो व्हेन ही विल कीप ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ही बिकम अ सैटेलाइट ऑफ योर्स। ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो मून जो है वो स्काई के अंदर एक सैटेलाइट है। क्यों उसे सैटेलाइट बोलेंगे? बिकॉज आई टोल्ड यू वो अर्थ के आसपास घूमता रहता है। इट इज़ अ कंपेनियन एंड आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये कंपेनियन किसका है? ये अर्थ का कंपेनियन है। और किसके अराउंड मूव करता है? अर्थ के अराउंड मूव करता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें ये तो पता है कि हमारी अर्थ की तरह सोलर सिस्टम में 8 और प्लैनेट्स हैं, ना 7 और प्लैनेट्स हैं और अर्थ को मिला के देयर इज 8 प्लैनेट्स। ओके, सो हमें पता है कि अर्थ की तरह और भी प्लैनेट्स हैं और उनके पास भी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं है। उनको हीट एंड लाइट कौन देता है? सन। सन इज सन इज सच अ बिग स्टार कि यही हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है सबको, और यही हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है सबको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के पास ही एक सैटेलाइट मून है। नो, बाकी प्लैनेट्स के पास भी एक हीट और लाइट है, और उन्हीं की हीट और लाइट की वजह से, सन की हीट और लाइट की वजह से वहाँ पे हीट और लाइट फैलती है। और हर एक प्लैनेट के पास, ऑलमोस्ट एवरी प्लैनेट हैज़ देयर ओन मून्स ऑल्सो। और मून से मेरा मतलब है दैट इज़ ट्रूथ दैट हमारे पास सिर्फ वन है। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे मून्स हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना चैप्टर यहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम द सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की। ओके, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।